हेलो फ्रेंड्स, आज हम समांतर श्रेणी के अभ्यास 5.1 के प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे, जिसमें आपको दिया गया है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि उसके प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या है, डी है। ठीक, जहां पर पहले पार्ट में आपको ए की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू क्या दिया है, 10 दिया है। यानी ए और डी दोनों का मान आपको क्या दे दिया है, 10 और 10 दे दिया गया। अब आपको प्रथम 4 पद का मान लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, जब आप लिखेंगे प्रथम पद, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिए पहला पद। अब देखिए पहले पद की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो पहले पद के लिए आप लिखेंगे t1 बराबर, यह हो जाएगा a प्लस, यहाँ पर हो जाएगा n-1 इंटू हो जाएगा d। a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10, प्लस यहाँ पर पहला पद है यानी n की वैल्यू 1, यह होगा -1। अब यहाँ पर d की वैल्यू क्या होगी, 10। अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10, यह होगा प्लस यहाँ पर 0 इंटू यह क्या हो जाएगा 10, यानी यह हो गया आपका 10 प्लस यह क्या होगा 0, यानी t1 का मान आपके पास कितना आ जाएगा, 10। यह हो गया t1 का मान, ठीक है। यानी पहले पद का मान कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखिए आपको लिखना होगा दूसरे पद का मान। तो यहाँ पर जब आप दूसरे पद का मान लिखोगे तो यह हो जाएगा आपका दूसरा पद बराबर। अब दूसरे पद के लिए फिर आप फार्मूले का प्रयोग करोगे। यहाँ पर होगा t2 बराबर, यह फिर फार्मूला होगा a प्लस, यहाँ पर हो जाएगा n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर a का मान आप रखोगे कितना, 10, ठीक है। a का मान आप क्या रख दीजिए, 10, और a का मान आप जब 10 रखोगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पर n का मान कितना, 2, यह -1, d का मान कितना होगा, 10। अब यह बराबर हो जाएगा आपका 10, यहाँ पर प्लस 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा, इंटू यह क्या होगा 10। अब यहाँ पर यह हो जाएगा 10, यह प्लस क्या हो जाएगा 10। अब इसे आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर t2 बराबर 10 और 10 आप जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, 20, ठीक है। यह हो गया दूसरे पद का मान। इसी तरह से आप मान निकालोगे तीसरे पद का। तो यहाँ पर तीसरे पद के मान के लिए अब आप डायरेक्ट फार्मूले का प्रयोग करिए। यहाँ लिखेंगे आप तीसरा पद। अब आप देखिए तीसरा पद जब आप लिखोगे तो यह हो जाएगा आपका t3 बराबर, यहाँ पर आप लिखिए a प्लस, यह हो जाएगा 2d। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितना, 10। अब यह हो जाएगा प्लस यहाँ पर 2 इंटू डी का मान क्या होगा, 10। अब यह हो जाएगा आपका 10 प्लस 10 दूनी क्या होगा, यह 20। अब यहाँ पर t3 की वैल्यू 10 और 20 आप जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। अब इसके बाद आप लिखोगे चौथे पद का मान, और चौथे पद के मान के लिए आप यहाँ लिखोगे, यह होगा आपका चौथा पद बराबर, और चौथा पद का मान जब आप लिखोगे तो यह होगा आपका t4 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस, यह हो जाएगा 3d। अब आप मान रखिए कि इसका a का 10 और प्लस यह होगा 3 इंटू डी का मान रखिए 10। अब यहाँ पर यह हो जाएगा बराबर 10 प्लस यह 3 दहा में कितना होगा, 30। अब आप इसे जोड़ दीजिए तो यह t4 बराबर 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। यानी चौथे पद का मान कितना आ गया, 40। तो इस तरह से हम पहले पार्ट के चारों पद का मान निकाल दिए हैं। अब आते हैं इसके दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल में a बराबर -2, यानी दूसरे पार्ट में देखिए क्या दिया। दूसरे पार्ट में आपको दिया a बराबर यह -2 और d का मान आपको कितना दिया, 0। तो अब हम इसी तरीके का प्रयोग करेंगे, यानी हमें मान निकालना है पहले पद का, ठीक है। अब देखिए पहले पद का मान जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा पहला पद, और पहला पद क्या होगा, t1 बराबर, यह हो जाएगा आपका क्या, a, ठीक। अब यहाँ पर यह हो गया t1 बराबर a की वैल्यू कितना, -2, ठीक है। यह हो गया पहला पद। अब इसके बाद हम लिखेंगे दूसरा पद, और देखिए दूसरे पद का मान जब हम लिखेंगे
तो यहाँ पर यह हो जाएगा दूसरा पद हमारा क्या होगा T2 बराबर यह हो जाएगा a प्लस कितना d। अब a का मान -2 और d का मान क्या हो जाएगा, d का मान 0। ठीक है, d का मान हो गया 0। अब इसके बाद देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर T2 बराबर यह हो जाएगा -2। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आते हैं इसके तीसरे पद पर, और तीसरे पद का मान जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए तीसरे पद की वैल्यू क्या आएगी। तीसरे पद का मतलब यह होगा T3 बराबर यहाँ पर ये a प्लस क्या हो जाएगा 2d। a का मान कितना -2, यह होगा +2 गुणे d का मान 0, यानी यह हो जाएगा -2 प्लस यहाँ से होगा 0। अब यह हो जाएगा आपका T3 बराबर यहाँ पर कितना -2। यह हो गया हमारे तीसरे पद का मान। ठीक है, अब इसी तरह से हम लिखेंगे इसके चौथे पद का मान, और जब हम चौथे पद का मान लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम देखिए चौथा पद बराबर, अब देखिए चौथा पद बराबर जब हम लिखेंगे तो यह हो जाएगा T4 बराबर यहाँ पर हो जाएगा a प्लस यह हो जाएगा आपका क्या 3d। अब a की वैल्यू क्या रखेंगे -2 प्लस यह होगा 3 इंटू यह होगा 0, यहाँ से आएगा -2 प्लस यह क्या होगा 0। अब यह हो जाएगा आपका T4 बराबर यहाँ से लिखेंगे -2। यह आ गया इसके चौथे पद का मान। ठीक है, अब हम आते हैं इसके तीसरे पार्ट पर, और तीसरे पार्ट में देखिए आपको वैल्यू क्या दिया है। तीसरे पार्ट में हमें वैल्यू दिया है a का मान 4, यहाँ पर दिया है a बराबर कितना 4 और d बराबर हमें क्या दिया है -3। अब यहाँ से हम निकालेंगे पहला पद। अब देखिए जब हम पहले पद का मान निकालेंगे तो यहाँ से हमें मान क्या मिलता है, यह हो जाएगा T1 बराबर कितना a। अब यहाँ पर हम लिखेंगे T1 बराबर a की वैल्यू कितना 4। ठीक है, T1 का मान कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम मान निकालेंगे इसके दूसरे पद का, और देखिए जब दूसरे पद का मान निकालेंगे तब हमें वैल्यू क्या मिलती है। यहाँ हम लिखेंगे दूसरा पद बराबर, अब दूसरे पद के लिए हम लिखेंगे T2 बराबर यह हो जाएगा आपका a प्लस क्या d। अब a की वैल्यू कितना हमारी 4, d की वैल्यू कितना -3, घटाएंगे कितना आएगा 1, यह बराबर होगा किसके T2 के, यानी T2 का मान कितना आ गया 1। अब हम आते हैं इसके तीसरे पद पर। अब देखिए तीसरे पद की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे तीसरा पद बराबर, अब तीसरे पद का मान देखिए क्या आएगा, यह होगा T3 बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस यह होगा हमारा 2d। अब a की वैल्यू कितना 2 प्लस यह होगा 2, d की वैल्यू कितना रखेंगे इंटू यह -3। अब यहाँ पर यह होगा 2 माइनस ये 3 दूनी 6। अब यह हो गया हमारा T3 बराबर, घटाएंगे माइनस कितना 4, यह हो गया हमारा तीसरा पद। अब इसके बाद हम निकालेंगे इसका कौन सा पद, चौथा पद। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चौथा पद बराबर, अब देखिए चौथे पद का मान क्या होगा। ठीक है, चौथे पद का मान क्या होगा T4 यह बराबर a प्लस यह क्या हो जाएगा 3d। a का मान रखेंगे कितना 4 प्लस यह क्या होगा 3, d का मान रखेंगे -3। अब यहाँ पर यह होगा 4 -3 त्रिका कितना 9। ठीक है, अब यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो गया। अब यहाँ पर यह हो गया T4 बराबर, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी कितना, d का मान कितना 3, यहाँ 3 दूनी 6 -4, यहाँ पर a का मान कितना है 4 है। ठीक है, a का मान 4, यहाँ पर भी a का मान क्या है 4 है, यहाँ पर भी a का मान कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ पर हम 4 रखेंगे, यहाँ पर भी 4 रखेंगे, यहाँ माइनस करेंगे कितना मिलेगा हमें 2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अब हम घटा देंगे तो माइनस कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। ठीक, तो यह हो गया हमारा चौथा पद, यह हो गया हमारा चौथा पद। ठीक है, तो चौथे पद का मान कितना आ गया -5। ठीक, अब आते हैं देखिए इसके तीसरे सवाल पर, और तीसरे सवाल में कहा है निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद
प्रथम पद और सार्वंतर का मान ज्ञात कीजिए। सीरीज दिया 3, 1, -1 और -3। तो सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे किसकी, प्रथम पद की। अब देखिए प्रथम पद का सिंबल क्या होता है, ए होता है। जो पहला पद होता है वही पहला पद हो गया। अब हम मान लिखेंगे किसका, सार्वंतर का। तब देखिए सार्वंतर का सिंबल होता है डी। यहाँ पर हम लिखते हैं T2 माइनस लिखते हैं T1। अब हम T2 में से T1 यानी 1 में से हम 3 घटा देंगे, ठीक। यह बराबर किसके आ जाएगा, -2 के, और यह बराबर किसके हो जाएगा, D के। यानी सार्वंतर का मान क्या आया, -2, और प्रथम पद का मान कितना आया, 3 आया, ठीक है। तो ये हो गया इसका पहला पार्ट, ठीक। और इसके बराबर वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पर होता है ये T3 माइनस ये होता है T2। अब T3 माइनस T2 का मतलब -1, ये हो जाएगा -1। अब इसको घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, -2। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर, और दूसरे पार्ट के क्वेश्चन में हमें वैल्यू क्या दिया है, देखिए दूसरे पार्ट के क्वेश्चन में -5 -1 3 दिया है, ठीक है। यह है -5, फिर क्या है -1, फिर क्या है ये 3, और यह डॉटेड सीरीज। अब यहाँ हम वैल्यू लिखेंगे प्रथम पद की, ठीक। तो प्रथम पद की वैल्यू हमारे पास देखिए a बराबर कितना है, -5 है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर सार्वंतर, क्या लिखेंगे, सार्वंतर, और सार्वंतर d बराबर यह हो जाएगा हमारा -1, यहाँ माइनस इन ब्रैकेट -5। अब यहाँ पर यह बराबर यह होगा -1, माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस, -1 + 5, यह प्लस क्या आ जाएगा, 4। अगर हम दूसरा पार्ट लें, यहाँ पर 3, यह माइनस इन ब्रैकेट यह -1। अब यहाँ पर यह हो जाएगा 3, माइनस गुणे माइनस यह प्लस होगा, और 3 और 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 4, और यह बराबर किसके होगा, D। यानी सार्वंतर D का मान हमारा कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अगले पार्ट पर, और अगले पार्ट को हम इसी तरह, यानी बाकी 2 पार्ट और बचेगा जिसे आप लोग इसी तरह से लगाएंगे। इस तरह से अभ्यास 5.1 के हम प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 को हल किए हैं, और इस तरह के सवाल को आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके इस नियम को समझने का प्रयास करेंगे।